Hello guys, good morning. I am Amir Khan here in front of you. Today I will discuss the most important question from chapter 2 Science Acid, Base and Salt for class 10th. तो स्टूडेंट आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं बात करूंगा एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर के क्वेश्चंस के बारे में। तो पिछले वीडियोस में मैंने आपको पेज नंबर 18 और पेज नंबर 22 के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज मैं उसके आगे डिस्कस करने जा रहा हूं। आई होप आपको स्क्रीन पर क्वेश्चंस आ रहे होंगे। तो चलिए बिना टाइम बिताए अब हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। तो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डज द सब्सटेंस लाइक HNO3 HCl शो देयर एसिडिक कैरेक्टर in aqueous solution while the substance like glucose alcohol does not show acidic character in aqueous solution। देखिए इस चीज को मैं आपको हिंदी में समझा देता हूं स्टूडेंट कि आपको HNO3 का मतलब क्या हो गया? नाइट्रिक एसिड। ओके, फिर आपको HCl का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सब्सटेंस लाइक HNO3, सब्सटेंस लाइक नाइट्रिक एसिड, ये एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वा का मतलब वाटर, मतलब पानी के सॉल्यूशन में। बट ग्लूकोज मतलब C6H12O6। बट अल्कोहल, तो अल्कोहल में मैं यहां पर इथेनॉल ले लेता हूं C2H5OH। तो अब देखिए ग्लूकोज हो गया, इथेनॉल हो गया, ये सब एसिडिक कैरेक्टर एक्वस सॉल्यूशन में क्यों नहीं शो करते? तो देखिए स्टूडेंट मैं इस सवाल का जवाब देता हूं। आर्हेनियस के हिसाब से एसिड हम उसी सब्सटेंस को कहेंगे जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ रिलीज करे। इसका मतलब ये नहीं कि जिस किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन हो जाएगा हम उसे एसिड कह देंगे, नहीं। ये बिल्कुल वैसा है, मान लीजिए कि कोई बच्चा है, वो बोर्ड एग्जामिनेशन में 98.6% लाया, 12 घंटा पढ़ा दिन भर में, तो 98.6% लाया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी 12 घंटा पढ़ेगा वो सब उतना परसेंटेज लाएगा। क्यों? क्योंकि अच्छा परसेंटेज लाने के लिए सिर्फ पढ़ना ही जरूरी नहीं है, उसे समझना भी जरूरी है। तो बस यहाँ पर भी यही चीज है। एसिड होने के लिए सिर्फ हाइड्रोजन का होना जरूरी नहीं है, एसिड होने के लिए हाइड्रोजन के साथ साथ H+ भी रिलीज करना जरूरी है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो मैं आपको बता दूं HNO3 क्यों एसिड है। क्योंकि अगर हम HNO3 को वाटर में डालेंगे, तो वाटर में डालने के बाद HNO3 क्या रिलीज करता है? H+ एक्वस। समझ में आ गया? और नाइट्रेट आयन क्या हो जाएगा? नाइट्रेट आयन अलग हो जाएगा, NO3- एक्वस। सिमिलरली स्टूडेंट अगर मैं HCl की बात करता हूं, तो अगर हम HCl को वाटर में डालेंगे, इफ वी पुट HCl इन वाटर, तो HCl किस में टूटेगा? H+ एक्वस में और Cl- एक्वस में। क्योंकि ये पानी में प्रोड्यूस हो रहा ना, इसलिए AQ लिख दिए। लेकिन अगर मैं बात करता हूं ग्लूकोज की, तो स्टूडेंट अगर मैं C6H12O6 ग्लूकोज को अगर मैं वाटर में डालूंगा स्टूडेंट, तो ये कभी जिंदगी में H+ रिलीज नहीं करेगा। सिमिलरली अगर मैं इथेनॉल की बात करूं C2H5OH, तो इथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है। तो इथेनॉल को अगर मैं वाटर में डालूंगा तो ये भी आपको H+ रिलीज नहीं करेगा। तो ये जरूरी नहीं है कि अल्कोहल में 12 हाइड्रोजन है, सॉरी ग्लूकोज में 12 हाइड्रोजन है और इथेनॉल में 5 + 1 6 हाइड्रोजन है तो वो एसिड हो जाएगा। नहीं, एसिड वही होगा जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ रिलीज करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि HNO3 और HCl एक्वस सॉल्यूशन में एसिडिक कैरेक्टर इसीलिए शो करता है क्योंकि HNO3 और HCl एक्वस सॉल्यूशन में क्या रिलीज करता है? H+। जबकि ग्लूकोज और अल्कोहल एसिडिक कैरेक्टर एक्वस सॉल्यूशन में इसलिए नहीं रिलीज करता है क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन में H+ रिलीज नहीं करता है। और अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस द सब्सटेंस व्हिच रिलीज H+ आर कॉल्ड एसिड। प्रैक्टिकली चेक करने के लिए हम ग्लूकोज और अल्कोहल के सॉल्यूशन में अगर ब्लू लिटमस डालेंगे तो वो कभी जिंदगी में रेड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये H+ रिलीज ही नहीं करता है ग्लूकोज और अल्कोहल। तो ब्लू लिटमस यहाँ पर रेड कभी जिंदगी में नहीं होगा। परहैप्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा स्टूडेंट। अब आप इस वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट भी कर सकते हैं। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब अगला क्वेश्चन क्या है आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा। व्हाई डज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी?
एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को क्यों कंडक्ट करता है? तो इस सवाल के जवाब में मैं आपको बताना चाहता हूं, एक्चुअली एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है ना, उसमें आयंस होता है। जैसे मान के चलिए आपको स्क्रीन पे एक सेटअप बन के आ रहा होगा, तो मान के चलिए कि मैंने कोई एसिड डाला पानी में, तो जब एसिड को पानी में डालते हैं तो वो क्या रिलीज करता है? H+, ओके। और जैसा कि हमें पता है H+ तो एक कटायन है, तो एसिड को पानी में डालने पर वो आयंस में टूट जाता है, और आयंस में टूटने के बाद जो वाटर है वो कंडक्टर बन जाता है। मतलब वाटर मेरा बन गया क्या? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है? लिक्विड कंडक्टर। जैसे अगर मैं HCl की बात करूं, तो HCl को अगर मैं वाटर में डालूंगा, मतलब H2O में, तो वो टूट जाएगा आपको H+ एक्वस, और टूटेगा आपको Cl- एक्वस में। अब देखिए, तो अब वाटर में ये आयंस प्रोड्यूस हो गया ना। आयंस मतलब चार्ज पार्टिकल, और चार्ज कैरियर होता है करंट के लिए। तो यही वजह है एक्वस सॉल्यूशन जो एसिड का होगा वो कंडक्टर होगा और वो करंट को कैरी करेगा। मैं आपको बता दूं, इस H+ को ना हम चाहे तो H3O+ भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। ओके, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा। व्हाई डज द ड्राई HCl डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर? एक्चुअली जो ड्राई HCl होता है वो ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज क्यों नहीं करता है? ड्राई ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज क्यों नहीं करता? तो पहले तो मैं आपको समझा दूं ड्राई HCl का मतलब क्या हो गया। तो अगर कहीं पे लिखा हुआ है ड्राई HCl, तो इसका मतलब होता है HCl गैस। इसका क्या मतलब होता है? HCl गैस। ड्राई HCl का मतलब क्या हो गया कि अब उसमें कोई वाटर वेपर नहीं है, कोई वाटर नहीं है, तो ड्राई HCl का मतलब क्या हो गया? HCl वेपर। और जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, एसिड हमेशा अपना प्रॉपर्टी शो करता है किसी एक्वस सॉल्यूशन में। तो अब वो ड्राई HCl है तो इसमें तो वाटर मॉलिक्यूल रहा नहीं, तो एसिड तो अपना एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा, क्योंकि अब तो ये ड्राई कंडीशन में, वेपर के फॉर्म में है। तो वेपर के फॉर्म में है तो ये तो H+ रिलीज करेगा नहीं, क्योंकि एसिड H+ कब रिलीज करता है? एक्वस सॉल्यूशन में, और अभी तो ये वेपर के फॉर्म में है, तो इसका तो एसिडिक कैरेक्टर शो होगा नहीं। यही वजह है कि अगर हम ड्राई लिटमस पेपर पर, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर पर ड्राई HCl डाल दे तो वो कभी उसको रेड में कन्वर्ट नहीं करेगा, क्योंकि ड्राई कंडीशन में ये H+ रिलीज नहीं करता है। सबको समझ में आ गया ये चीज? चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन